हेलो फ्रेंड्स, हर बार की तरह मेरी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है राइस कंजी। अक्सर जब हमारा डाइजेशन अपसेट होता है तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ दवाओं के साथ हमें प्रोबायोटिक्स भी खाने के लिए देते हैं। लेकिन जो आज की रेसिपी है ना, यदि उसे आप बनाने लगेंगी ना तो फिर आपको ना तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है और ना ही कोई प्रोबायोटिक बाज़ार से लाने की ज़रूरत है। आप इसे घर में ही बनाइए और रोज़ खाइए। इसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा में तो स्टेपल फूड की तरह यूज़ किया जाता है। रोज़ सुबह नाश्ते में वो लोग इसे लेते हैं और साथ ही साथ भोजन के साथ भी कभी कभी ये इसे सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं। इसे राइस पॉरिज या राइस ग्रूल भी कहा जाता है। राइस कांजी के लिए मैंने ये लेफ़्ट ओवर राइस लिया है, एक बाउल। ये मैंने दोपहर के खाने के लिए बनाया था तो उसी में से मैंने एक बाउल राइस बचा लिया है। अब ये जो लेफ़्ट ओवर राइस है इसे हम एक मिट्टी के बर्तन में, ये देखिए ये मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है, इसमें हम डाल देंगे। अब एक बाउल राइस में मैं एक बाउल ही पानी डालूंगी। हमें पानी इतना डालना है कि राइस पानी में अच्छे से डूब जाए। राइस को ओवरनाइट सोक करने के लिए हमें कोई भी मेटल का बर्तन नहीं लेना है। हम इसके लिए कोई मिट्टी का बर्तन या कोई चीनी मिट्टी का बर्तन यदि आपके यहाँ हो तो उसे भी आप यूज़ कर सकती हैं। यहाँ एक बात और हमें ध्यान रखना होगी कि जब हम इसे ढकेंगे तो हमें एकदम एयर टाइट नहीं ढकना है, थोड़ी सी जगह इसमें बनी रहे बाहर से हवा जाने की। इसे हमें फ्रिज में नहीं रखना है, इसे ओवर द काउंटर हम रात भर के लिए रख देंगे। राइस कांजी में जब हम राइस को रात भर के लिए फर्मेंट करते हैं तो उसमें कई प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज उत्पन्न हो जाते हैं, साथ ही साथ कई प्रकार के एमिनो एसिड भी पैदा हो जाते हैं और विटामिन भी। ये प्रोटीन में तो हाई होता ही है, साथ ही साथ फैट इसमें नहीं होता। ये जो हमने रात भर के लिए राइस को पानी डालकर रखा था उसे हम देख लेते हैं। देखिए इसने पानी सारा सोख कर लिया है, देखिए। अब हम इसे एक मिक्सर के जार में डाल देंगे। अब हम इसमें एक बाउल दही डाल देंगे और साथ ही साथ ये मैंने पिंक हिमालयन सॉल्ट लिया है, ये भी डाल देंगे। अब आपको जितना भी पतला इसे रखना है, यदि आप इसे पीना चाहती हैं तो थोड़ा ज़्यादा पतला कर लीजिए, और यदि आप इसे बाउल में डालकर खाना चाहती हैं पॉरिज की तरह तो आप इसे बहुत गाढ़ा रहने दीजिए। तो मैं थोड़ा सा इसमें अब पानी ऐड कर रही हूँ, मैं थोड़ा पतला चाहती हूँ इसे। अभी हमने इसे कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। वैसे तो इसे ऐसे ही खाएं तो भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी हम इसमें एक मज़ेदार सा तड़का लगाएंगे। मैंने गैस पर पैन को चढ़ाकर उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। सबसे पहले राई डाल देंगे। राई के स्प्लटर होते ही हम इसमें जीरा डाल देंगे। अब एक चम्मच उड़द की दाल, थोड़ा सा करी पत्ता, हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया। अब इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि उड़द की दाल जो हमने डाली है वो थोड़ी सी अच्छे से रोस्ट हो जाए। अब इस तड़के को हम राइस और दही के मिक्सचर पर डाल देंगे। थोड़ा सा तड़का हम ऊपर से गार्निश करने के लिए बचा लेंगे। इसे हम अच्छे से मिला देंगे। ताजे हरे धनिया की पत्ती से गार्निश कर देंगे। राइस कांजी बनकर एकदम तैयार है। हम बचपन से ये कहावत सुनते चले आ रहे हैं कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। लेकिन इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी कि अ स्मॉल बाउल ऑफ राइस कांजी ऑल्सो कीप्स द डॉक्टर अवे। तो रोज बनाइए, अपने पूरे परिवार और बच्चों को स्वस्थ रखिए और आप भी स्वस्थ रहिए। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ अगली रेसिपी तक के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।